हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आपकी इंग्लिश की जो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है। और मैं आज क्या लेके आई हूँ, तो आज हम करने वाले हैं पूरी फर्स्ट फ्लाइट प्लस पूरी फुटप्रिंट। ठीक है, तो क्या मतलब पूरे सारे चैप्टर्स समझाऊंगी? नहीं भाई, देखो आपके ज़्यादातर आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब जो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना नहीं आता, आप कैसे करोगे, क्या लिखोगे? आप उसकी जगह उस चैप्टर की समरी लिख के आ जाते हो, एंड समरी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता है, तो आप उसको छोड़ के आ जाते हो, उसमें भी समरी चेप के आ जाते हो। नहीं, आपको समरी नहीं लिखनी होती है। तो आपको बेसिकली वो मैं बताऊंगी कि आपको अगर नहीं आ रहा हो कोई क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, क्या बेसिक इसकी थीम है। सारे चैप्टर्स की थीम आज अपन देखने वाले। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेटेड टू गॉड, बेसिक सा चैप्टर है। आप आई होप आपको पता ही होगा। तो इसका बेसिक क्या है, इसकी थीम तो एक्सट्रीम फेथ, मतलब वो जो लेंजो था उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेथ था गॉड में, बाय अ पुअर फार्मर। ठीक है, एक पुअर फार्मर को एक्सट्रीम फेथ था गॉड में। एंड हु, ये कटा हुआ है, ठीक है, हु whose crop has destroyed because of hail, जिसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉर्म में। तो जब भी आपका अगर इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया या फिर इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो ये लाइन एक इसकी एक थीम है। ठीक है, चलो तो देखो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का क्या है, जो साउथ अफ्रीका के जो पीपल है फाइट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम पे वो फाइट कर रहे थे, इन विच डार्क स्किनी पीपल डिस्क्रिमिनेटेड बाय द वाइट स्किनी पीपल, जो थे मतलब डार्क स्किनी भी या ब्लैक पीपल भी आप लिख सकते हो, तो वो जो थे वो वाइट पीपल के थ्रू क्या होते थे, डिस्क्रिमिनेटेड होते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट दे गेट फ्रीडम ड्यू टू देयर करेज एंड यूनिटी, उनके करेज एंड यूनिटी के थ्रू उनको वहाँ पे फ्रीडम मिल गई थी। ठीक है, फिर अपने पास आता है वो टू कौन सा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, तो उसके ये दो है। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट फ्लाइट, तो उसमें बेसिकली इसकी थीम ये क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज जो होती है वो अपनी हेल्प इन द सीगुल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। इन दोनों ने उसकी हेल्प करी, इन दोनों ने मतलब कोई चीज कोई इंसान नहीं है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज ने क्या करी, हेल्प करी सीगुल को क्या फाइट, मतलब फाइट क्या इसकी फर्स्ट जो फ्लाइट है उसको लेने में। ठीक है, और अपनी जो मतलब ये उसमें बताया गया है बेसिकली कि जो अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज हेल्पफुल इन ओवरकमिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्लैक एरोप्लेन। सो वी शुड नॉट लूज होप इन लाइफ। ठीक है, हमको होप लूज नहीं करनी चाहिए हमारी लाइफ में। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन जो है वो हेल्प करता है द ओल्ड डकोटा टू स्केप फ्रॉम द स्टॉर्म। मतलब जो ब्लैक एरोप्लेन है बेसिकली वो हेल्प करता है डकोटा, मतलब जो हमारा पायलट होता है, हमारा जो डकोटा मतलब जो पायलट चला रहा होता है, मेन जो ऑथर होता है। ठीक है, तो टू स्केप द फ्रॉम स्टॉर्म, मतलब उसको स्टॉर्म से बचाने के लिए उसकी हेल्प करता है। एने फ्रैंक क्या है, डायरी ऑफ द एने फ्रैंक। तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसमें क्या है, एक डायरी है यंग गर्ल की जो अलोन है और उसको एक दोस्त की ज़रूरत थी, और वो बहुत ज़्यादा वो चॉटर बॉक्स थी, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती थी, बट वो क्या थी, इंटेलिजेंट भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास द बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया का 3 पार्ट्स है। तो बेकर ऑफ द गोवा ये क्या है, तो ब्रेड बेकिंग जो थी वो ओल्ड ट्रेडिशन है गोवा का, एंड जो कोई भी सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होता है बिना ब्रेड के। ठीक है, तो जो वो लेके आते थे ब्रेड। ठीक है, और उनको जो थे वो पैडर बोलते थे। ठीक है, ये तो वैसे भी इस चैप्टर में है ही, उनको पैडर बोला जाता था, एंड वो ड्रेस पहनते थे, तो वो तो फिर चैप्टर का ही है, बट मेन यही बात है कि भाई ये है। ठीक है, आप ये चीज़ लिख सकते हो, ये चीज़ के नो सेलिब्रेशन कंप्लीट विदाउट द ब्रेड। ठीक है, चलो अब कुर्ग जो है उसमें कि कुर्ग इज अ हेवनली प्लेस लोकेटेड बिटवीन मैंगलुरु एंड मैसूर, और इसको अपन क्या बोलते थे, पीस ऑफ हेवन भी बोलते थे। ये दोनों एक एलेक्जेंडर आर्मी से जो लोग आए थे, जैसे कि वो 2 स्टोरीज बताई गई है, वो तो एक अलग ही स्टोरी है, वो तो आप पढ़ोगे चैप्टर तो आपको समझ में आई जाएगी। ठीक है, तो वो क्या अरेबिक एंड ग्रीक्स लोग वहाँ पे रहते थे, ऐसा कुछ बताया गया है। फिर आता है टी फ्रॉम आसाम। तो देखो, सेवरल स्टोरीज आर पॉपुलर अबाउट द क्या बोलते हैं, इन्वेंशन एंड हिस्ट्री ऑफ द टी। मतलब इस जो चैप्टर है इसमें अपन को बहुत सारी अलग अलग अजीब सी स्टोरीज बताई गई है कि भाई जो चाय है उसका कैसे इन्वेंशन हुआ था, तो उसके बारे में। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मिचबिल द ऑटर। तो वो चैप्टर क्या बताता है, वो इंडिविजुअल द ऑटर चैप्टर बताता है द रोल ऑफ अ पेट। एक पेट का रोल होता है किसी की ह्यूमन लाइफ में, वो बताया जाता है। पेट गिव अस अ रीजन टू स्माइल एंड हैव
फन, एंड ऑटर जो था वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एंड इनोसेंट होते हैं। तो ये हमको बताया गया है। मैडम राइड्स द बस में क्या बताया गया था, बेसिकली मैडम राइड्स द बस में बताया गया कि 8 ईयर ओल्ड की जो गर्ल है वली टेक्स अ बस राइड, जो बस राइड लेती है, एंड शोज अ ग्रेट मेच्योरिटी, और बहुत ज़्यादा मेच्योर बिहेव करती है, एंड वो अंडरस्टूड मतलब वो समझती है द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ एंड डेथ का कॉन्सेप्ट समझ लेती, क्योंकि वो गाय को उसने देख लिया था ना, वो काऊ को पहले वो जब जा रही थी तब तो वो अच्छे से खेल रही थी, बट फिर वो आते समय उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो वो इस वजह से वो समझ जाती है। ठीक है, द सरमन एट वाराणसी क्या है, तो द सफरिंग एंड डेथ एंड इन द okay, so the suffering and death are the inevitable aspect of human life, and human beings are more mortal, no one can escape that. ठीक है, सो द प्रपोजल है उसका क्या है, तो उसकी बेसिकली जो थीम है वो है प्रिंसिपल ऑफ फॉरगॉट एंड फॉरगिव हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये जो प्रिंसिपल है इसको ये हेल्प करते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट लीड टू फाइट एंड वेस्ट ऑफ टाइम, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो ज़्यादातर आज ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो लीड होता है फाइट पे, और फिर वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आते हैं, सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। फर्स्ट स्लाइड क्या बात है, फुटप्रिंट पे, तो जल्दी जल्दी करते हैं। और टाइप ऑफ सर्जरी क्या है, तो अननेसेसरी पैम्परिंग जो होती है वो क्या होता है, उससे मतलब हो सकता है क्या, जैसे कि वो ट्रिकी की हालत ख़राब हो गई थी, उसको ज़्यादा क्या कर रहे थे, ओवरफीड करवा रहे थे। तो चलो अब नेक्स्ट है द थीप स्टोरी। उसमें एजुकेशन हैज़ अ की टू शेपिंग समवन्स लाइफ, किसी की लाइफ को शेप करने की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ऐसी की होती है ना, एंड इट बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये जो स्टोरी है ये एक फैक्ट पे बेस्ड है कि हाउ लव एंड काइंडनेस जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक क्रिमिनल एंड थीफ को। ठीक है, नेक्स्ट है द मिडनाइट विजिटर, जिसमें अ शार्प माइंडेड इज अ वे बेटर देन अ फिजिकल स्ट्रेंथ, तो एक शार्प माइंडेड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है किससे, फिजिकल स्ट्रेंथ से, जैसे कि उसने ऑस्टेबल ने उनको बचा लिया था। चलो अब आता है द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट डिस्कवरिंग अबाउट द पर्सन। ठीक है, क्यों हमको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि उसने हॉरेस डैनबी ने कर लिया तो उस पर ट्रस्ट, बट वो लेडी तो पता नहीं कौन ही थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बताया गया। फुटप्रिंट ऑफ फीट में क्या बताया गया है, ये पूरा कटा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई लिखने में, चलो कोई बात नहीं। चलो, ग्रिफिन मिसयूज हिज साइंस एंड ग्रेट डिस्कवरीज, उसने अपनी ग्रेट डिस्कवरीज एंड साइंस को मिसयूज कर लिया था। हिज डिस्कवरी कुड बी अ विचल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती, यूज़ कर लेते अपन इसको, बट उसने उसको मिसयूज कर लिया। उसने क्या किया, ही स्टील्स, रुको ये कॉमन ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ही स्टील्स, रॉब्स, बीट्स इनोसेंट पीपल, तो उसने ये सारे गंदे गंदे काम किए। अब आता है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, तो विल पावर डेडिकेशन, मतलब विल पावर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क जो होती है वो की होती है टू बिकम अ साइंटिस्ट, एंड द रोल ऑफ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द चाइल्ड्स लाइफ। ठीक है, चाइल्ड्स लिखा है ये जो है ये चाइल्ड्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सी, ठीक है, चाइल्ड्स लाइफ। ठीक है, चलो द नेकलेस क्या है, तो द सोशल एम्बिशन एट, रुको, द सोशल एम्बिशन एंड ग्रीड कैन मटिल्डा लाइफ इन ट्रबल, मतलब अगर वो जिद नहीं करती कि मेरे को नेकलेस पहन के जाना है, मेरे को अच्छी ड्रेस तो कोई बात नहीं, उसने वो उसके 400 सेंसेस से खरीद ली थी, बट वो नहीं बोलती कि मेरे पास तो ज्वेलरी ही नहीं है, मेरे को वहाँ पे अमीर दिखना है, या फिर इतना शौक के लिए नहीं करती, तो उसको नेकलेस लेना ही नहीं पड़ता। तो ठीक है, एंड वी शुड लिव इन रियलिटी, हमको रियलिटी में रहना चाहिए, और डोंट ट्राई टू लुक रिच, हमको रिच दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब बातें हम भोली पे, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में से आ सकता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा विचुअल रोल प्ले करती है बोली की लाइफ में, या फिर किसी की भी लाइफ में। ठीक है, विचुअल क्या है यहाँ पे देखो, विचुअल पहले भी यूज़ हुआ है, तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो किसकी जगह, इंपॉर्टेंट की जगह, एंड आप ये यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे आपका वो इंप्रेशन ही अच्छा पड़ेगा, तो बट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अ टीचर कैन ट्रांसफॉर्म अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है द बुक सेव्ड द अर्थ, हमारा चैप्टर वो क्या है, 21st सेंचुरी इज कॉल्ड एज द एरा ऑफ द बुक, ये एरा ऑफ द बुक कहलाता है। एंड बुक आर कंस्टेंट कंपेनियन एंड कैन हेल्प इन एवरी सिचुएशन, तो बुक्स जो है वो अपने कंस्टेंट कंपेनियन होती है जो हमको हर सिचुएशन में हेल्प करती है। तो आई होप पूरा सारा मतलब फुटप्रिंट, फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट का सब कुछ समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसी थीम्स थी जो बेसिकली उस चैप्टर की थीम है। आप हर क्वेश्चन में इसको यूज़ कर सकते, मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिलेटेड होना चाहिए, फिर कुछ नहीं आए तो आप ये पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी आप इन पॉइंट्स से स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी एग्जाम में आंसर्स लिखो तो कुछ इस तरीके के कीवर्ड ज़रूर यूज़ कर लेना, जिसकी वजह से आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे। और मैं कीवर्ड्स का वीडियो भी आपके लोगों के लिए जल्दी लेके आ जाऊँगी, जिसमें आप ऐसे ऐसे कीवर्ड्स उस चैप्टर में यूज़ करोगे तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली गेन होंगे। ठीक है। सो आई होप ये वाला जो है पूरा ये समझ में आ गया होगा। सो वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दे टेक केयर एंड बाय बाय।